आज के इस क्लास में पढ़ने वाला है किराया क्रय पद्धति और उधार बिक्री में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल। अब देखो हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल में क्या अंतर होता है। तो पहला इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण, इसमें जो है स्वामित्व का ट्रांसफर अंतिम किस्त के चुकाने के बाद होता है। इसमें आप मालिक तभी बनोगे जब पूरी किस्त का पेमेंट कर दोगे, तभी आपको मालिकाना हक जो है हायर परचेज सिस्टम में मिलता है। और इसमें स्वामित्व का ट्रांसफर माल को क्रय करने के अनुबंध करते ही हो जाता है। और उधार बिक्री में क्या होता है, आप स्वामी तुरंत बन जाते हो, जैसे ही आपके नाम पर जो है वो संपत्ति ट्रांसफर होती है, ठीक है, वैसे आप मालिक बन जाते हो। माल वापसी का अधिकार, देखो यदि क्रेता ने किसी किस्त का भुगतान नहीं किया है तो विक्रेता उससे माल वापस ले सकता है और आदत देय के लिए दावा कर सकता है। मतलब कि यदि हायर परचेज सिस्टम में आप जो संपत्ति या जो माल खरीदे हो उसका पेमेंट नहीं किए हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जो विक्रेता होगा वो आपके माल को वापस ले सकता है और क्लेम भी करेगा, क्लेम भी कर सकता है और माल को वापस भी ले लेगा। ये उसका राइट होता है हायर परचेज सिस्टम में। और उधार बिक्री में यदि क्रेता ने क्रय मूल्य या इसके किसी अंश का भुगतान नहीं किया है तो विक्रेता जो है माल वापस नहीं ले सकता है, परंतु अदत्य मूल्य के लिए दावा कर सकता है। मतलब क्या होता है उधार बिक्री में फ़ायदा ये है, यदि आपने किसी किस्त का पेमेंट नहीं किया है या किसी अंश का भुगतान ही नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में जो विक्रेता होता है वो माल को वापस नहीं ले सकता, बस केवल दावा कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक। और मूल्य भुगतान का समय, इसमें मूल्य का भुगतान तिमाही, छमाही, वार्षिक या अन्य किसी निर्धारित तिथि पर किया जाता है। हायर परचेज सिस्टम में जो है मूल्य का भुगतान तिमाही हो गया, छमाही हो गया, वार्षिक या अन्य किसी तिथि पर जो है पेमेंट किया जा सकता है, जैसा उसमें समझौता हुआ हो, अनुबंध किया गया हो उन दोनों पार्टियों के बीच, ठीक। और इसमें मूल्य का भुगतान समझौते के अनुसार कभी भी किया जाता है। उधार बिक्री में जैसा भी समझौता हो वैसा आप पेमेंट कर दो, ठीक। श्रेष्ठ स्वात्वाधिकार, मतलब क्या होता है कि हायर परचेज सिस्टम में अंतिम किस्त भुगतान करने के पहले यदि किसी भी समय क्रेता द्वारा माल गिरवी रखा जाता है या बेचा जाता है तो वह दूसरा व्यक्ति इस माल पर श्रेष्ठ स्वात्वाधिकार नहीं पाता है। अब देखो इनका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि जो माल खरीदा गया है विक्रेता से, क्रेता के द्वारा, उसका पूरा पेमेंट करने से पहले यदि क्रेता जो है उस माल को किसी व्यक्ति को गिरवी रख देता है या किसी को बेच देता है तो वह दूसरा व्यक्ति इस माल का स्वामी नहीं बनेगा, ठीक है। जब तक पूरा पेमेंट नहीं कर दिया जाएगा तब तक वह दूसरा व्यक्ति उस माल का स्वामी नहीं बन पाएगा, ठीक है, उसके अधिकार में वह माल नहीं हो पाएगा। और इसमें यदि क्रेता माल का पूर्ण भुगतान करने से पहले किसी अन्य व्यक्ति को इसे बेचता या गिरवी रखता है तो वह दूसरा व्यक्ति इस माल पर श्रेष्ठ स्वात्वाधिकार प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह व्यक्ति दूसरा व्यक्ति इस माल का स्वामी बन जाता है। इस मतलब उधार बिक्री में क्या होता है कि यदि क्रेता जो है जो माल खरीदा वो किसी व्यक्ति के पास गिरवी रख देता है या बेच देता है किसी व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति दूसरा खरीदने वाला है, ठीक है, वह उस माल का स्वामी बन जाता है, ठीक है, उसके अधिकार में वह माल हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता हायर परचेज सिस्टम में, ठीक। और मूल्य भुगतान की विधि, इसमें मूल्य का भुगतान निर्धारित किस्तों में द्वारा किया जाता है। हायर परचेज सिस्टम में जो मूल्य का भुगतान है, पेमेंट है, वो किस्तों में किया जाता है, इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। और इसमें मूल्य का भुगतान अधिकतर इकट्ठी राशि द्वारा किया जाता है। उधार बिक्री में जो मूल्य का भुगतान है वो एक रकम मतलब इकट्ठी रकम के द्वारा कर दिया जाता है, या परंतु क्रेता या विक्रेता के समझौते के अनुसार अन्य किसी प्रकार से भी किया जा सकता है। यदि क्रेता और विक्रेता के बीच जो समझौता हुआ है उसके अनुसार किस्तों में भी किया जा सकता है, इकट्ठी राशि के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक। ये हो जाएंगे किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम एंड उधार बिक्री क्रेडिट सेल में अंतर।